नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। और आज का जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक बीमारी है, काफ़ी खतरनाक बीमारी, उसका नाम है टेटनस। टेटनस के बारे में इस वीडियो में समझने वाले हैं और पूरा कंप्लीट डिटेल हिंदी में इस वीडियो को हम समझेंगे। और चलिए इस वीडियो को बिना किसी समय गंवाए स्टार्ट करें। देखिए, टेटनस बीमारी है वो एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी है। ये बीमारी एक बैक्टीरिया के कारण हो जाता है, जिस बैक्टीरिया का नाम होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी के कारण ये बैक्टीरिया का नाम है और इसके कारण टेटनस हो जाता है। दूसरा, अब हम समझते हैं कि ये बैक्टीरिया वास्तविकता में होता कहाँ पे है ना, जिसकी वजह से हमारे शरीर में किसी तरह से अंदर घुस जाएगा। और शरीर में अंदर जैसे ही घुसा तो बीमारी होना तो तय है ना। तो कुछ प्रिकॉशन हम ले, उस प्रिकॉशन मतलब बचाव का कुछ तरीका होता है, उस तरीके को अगर फॉलो करें तो हो सकता है हम लोग टेटनस से बच जाए और काफ़ी आसान होता है। अब हम समझते हैं कि वास्तविकता में ये होता कैसे है। तो देखिए, क्लॉस्ट्रीडियम जो टिटनी है, ये बैक्टीरिया एक स्पोर के फॉर्म में रहता है। स्पोर के फॉर्म में ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर रहता है, जैसे मिट्टी के अंदर रहेगा। दूसरा, डस्ट होता है ना, धूल कण, उसके अंदर भी रहता है। तीसरा, जानवरों के गोबर के अंदर भी रहता है ये। चौथा, अगर बात करें तो ये सबसे कॉमन जगह पे जो मिलने वाला है, ये जंग लगा हुआ लोहा, रस्टेड आयरन, मतलब जंग लगा हुआ लोहा अगर ये है तो यहाँ पर भी ये अपना स्पोर बना के इसके अंदर रहेगा। अगला है डर्टी वुंड, मतलब ये कारण हो सकता है, जैसे घाव है, अच्छे तरीके से साफ नहीं है तो हो सकता है वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए। तो ये सब इन जगहों पे रहता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये स्पोर के फॉर्म में रहता है। अगर कोई जंग लगा हुआ लोहा है और वो सोर्स है बैक्टीरिया का, था अगर बाहर में छोड़ दिया गया है जंग लगा हुआ लोहा, तो अगर वहाँ पे स्पोर आ गया तो वो लगभग 60 साल तक वहाँ पे रह सकता है, वो भी बिना कुछ खाए पिए, है ना। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेगा वहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी कंडीशन में चोट लग जाए, है ना, चल रहे पैर में कील चुभ गया और उस कील में अगर लगा हुआ था जंग और उसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है कि ये बैक्टीरिया वहाँ पे पाया जाए, ये बैक्टीरिया का स्पोर वहाँ पे होगा। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे ही ये लगा तो ये बॉडी के अंदर ब्लड में तो जाएगा ही, क्योंकि देखिए अगर इतना चुभ गया है तो ब्लड में तो जाके मिक्स होगा। अगर वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आ चुका है किसी भी कारण से, चाहे वो जंग लगा हुआ लोहा हो, चाहे किसी और माध्यम से, कहीं पे घाव था, गिर गए और वहाँ से धूलकण इसमें लग गया, और मान लीजिए टेटनस का बैक्टीरिया उसके अंदर था और ये हमारे शरीर के अंदर इंटर कर गया, तो उस कंडीशन में ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही वो बैक्टीरिया घुसेगा तो अपना नंबर मल्टीप्लाई करने लगेगा, नंबर बढ़ाने लगेगा। वो संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है बैक्टीरिया की हमारे बॉडी के अंदर, तो उसका लक्षण क्रिएट होता है, सिम्टम क्रिएट होता है। तो उस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ये जबड़ा नहीं खुल पाता है। मतलब जैसे हम अभी बोल रहे हैं ना, मतलब बोल रहे हैं तो वो आदमी बोल भी नहीं पाता है अच्छा से, क्योंकि ये इसका जॉ जो है, ये वाला नीचे वाला पार्ट ये लॉक हो जाता है। एक्चुअली इस बीमारी का दूसरा नाम होता है लॉक जॉ, मतलब वो बोल नहीं पाएगा, ऐसे बोलेगा, है ना, कुछ बोल ही नहीं पाएगा, ऐसे इस तरह से हो जाता है। मेन प्रॉब्लम है ये, ध्यान से समझिएगा। वो जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी नामक बैक्टीरिया होता है, वो शरीर में जाने के बाद संख्या बढ़ाएगा, और संख्या बढ़ाने के बाद, संख्या मतलब वो अपना मल्टीप्लाई करेगा, है ना, अपना ग्रुप बनाएगा। दूसरा, वो केमिकल रिलीज करता है, उस केमिकल का नाम होता है टेटनोस्पैस्मिन। टेटनोस्पैस्मिन नामक केमिकल हमारे बॉडी के अंदर रिलीज कर देता है, जो क्या करता है, हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, जिससे हम लोग बोलते हैं, सोचते हैं, खाते पीते हैं, एक सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर होता है, तो उस सिस्टम को जाके डिस्टर्ब कर देता है और वो पूरा का पूरा ब्रेन के अंदर जाके घुस जाएगा बैक्टीरिया। ये केमिकल जैसे ही रिलीज किया तो ये केमिकल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके अफेक्ट करता है काफ़ी खतरनाक तरीके से, और उस कंडीशन में ये इसके कारण, है ना, इसके बाइंड करने के कारण, टेटनोस्पैस्मिन केमिकल के बाइंड कर जाने के कारण ये जॉ लॉक हो जाता है, मतलब बोल नहीं पाता है वो व्यक्ति अच्छे से। दूसरी बात, जब ये जॉ खुलेगा ही नहीं, ये लॉक हो गया है, तो बताइए उसको खाना खिला पाइएगा आप? नहीं खिला पाइएगा। तीसरा कंडीशन जो होता है, उसमें जो लक्षण देखने को मिलता है, उसका पूरा मस्कुलर सिस्टम, ये जो बॉडी का मसल सिस्टम है ना, जैसे अभी फ्री है तो फ्री आसानी से जितना मन डांस कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, तो जो करना है वो कर सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर पूरा मसल्स
उसके कंट्रोल में नहीं होता है, पूरा का पूरा काफ़ी बॉडी हार्ड हो जाता है, टाइट हो जाता है, इतना टाइट हो जाता है कि बोन टूट जाता है ना। देखिए यहाँ पर लिख रखा है हमने कि मसल स्पासम एंड ब्रेक बोन, मसल्स खराब हो जाते हैं, मसल्स अपने आप काम करने लग जाते हैं, कुछ देर पे उसका बॉडी काफ़ी हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा बोन जो होता है बॉडी के अंदर, हड्डी जो होती है वो भी टूटने लगता है। उस कंडीशन में ये चरम पर जब पहुंच जाती है तब। तो जंग लगा हुआ लोहा है तो वहाँ पे ये सोर्स होगा। इसीलिए आप सभी से एक चीज़ का रिक्वेस्ट हमेशा हम करते हैं कि ध्यान रखिएगा, अगर रास्ते में चल रहे हैं या किसी भी कारण से कहीं पे भी एक्सीडेंट होने की वजह से अगर चोट लगा है और ब्लड स्ट्रीम बाहर निकल गया है, मतलब खून बह रहा है, तो उस कंडीशन में टेटनस का वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। टेटनस का वैक्सीन लगा लेने से, ये 5-10 रुपये का वैक्सीन आता है, अगर लगा लिया तो काफ़ी बेहतर है, और ना लगाया तो 5-10 के चक्कर में हाथ धोना पड़ जाएगा लाइफ से। इस चीज़ को ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे आंख के सामने से ये सिचुएशन गुजरा हुआ है, इसीलिए बता रहा हूँ आप सभी को। देखिए अवेयरनेस जो है वो हर किसी की, मतलब अवेयर होना काफ़ी ज़रूरी होता है। छोटी छोटी चीज़ें अगर हमें नहीं पता होती है तो सामने वाला का हो सकता है लाइफ चली जाए। अगर ये चीज़ का अवेयरनेस होता है, हमें ज्ञान होता है, तो हो सकता है हम आसानी से उस व्यक्ति को ट्रीट भी कर पाए। थोड़ा सा नॉलेज दे दें तो वो काफ़ी बच जाएगा। डर्टी वुंड का मतलब हुआ घाव साफ नहीं है, तो वहाँ पर अगर डस्ट जाएगा तो हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए। इसीलिए कभी भी घाव होता है किसी व्यक्ति को तो डॉक्टर बताते हैं कि इसे बार बार ड्रेसिंग करना है, इसका मतलब उसे साफ करना है, क्योंकि उसको कोई भी इन्फेक्शन से, मतलब इन्फेक्शन का चांस हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल वी कंसीडर कि यहाँ पे कुछ हो गया है ना, तो अब यहाँ पर ये टूटा हुआ पार्ट है ना, ये बाउंड्री तो टूट गया है, यहाँ से बाहर का इन्फेक्शन अंदर घुस सकता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि इसको क्या किया जाए, बार बार ड्रेसिंग कीजिए, साफ कीजिए, इसको साफ रखा जाए। अगला है नाइफ से अगर कट जाता है तो चांसेस बनता है कि वो बैक्टीरिया अगर यहाँ पे हो तो बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो शार्प इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर ये दोनों लिखने का मतलब यही है कि बॉडी में अगर कहीं पे भी कट लग जाता है इन सब चीज़ों से, तो इन सब चीज़ों का मैक्सिमम सोर्स है कि यहाँ सब पर, इन सब जगहों पर ये बैक्टीरिया पाया जाए, तो हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए। अगर कोई एनिमल काट लिया है, मेनली जंगली वाइल्ड, कुत्ता काट ले, बिल्ली काट ले, चूहा काट ले, तो उन सब सिचुएशन में कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, अगर ये सब जानवर काट लेता है तो ध्यान रखिएगा वहाँ से भी चांसेस है कि टेटनस हो जाए, अगर इलाज नहीं कराएंगे तो। अगला गोबर में भी होता है। गोबर मतलब डंग हो गया है ना, तो एनिमल एक्सक्रेटा जो होता है वहाँ पर भी ये सब चीज़ें पाया जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो लोग गांव के अंदर जो महिलाएं होती है वो जानवरों के गोबर से क्या करती है, उसको पात करके इतना बड़ा बड़ा बनाती है और उसको सुखा के उसको जलावन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक सच्ची घटना है और रियल है, अब हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा आपका। इसी तरह से एक महिला थी और वो गोबर से वो कुछ बना रही थी, गोईठा या जो भी उपला कहते हैं उसको बना रही थी, और इसमें छोटा सा झाड़ू का कण था, झाड़ू का वो जो होता है ना इतना बड़ा निकला हुआ था। अब जोर से ऐसे ऐसे कर रही है, हाथ में घुस गया। अब हाथ में घुसा इतना बड़ा, अंदर भी चला गया इतना, अब खून बहने लगा वहाँ से। तो वो एक्चुअली उसका एज काफ़ी ज़्यादा था, वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था उसको निकाल दिया और धो दिया और छोड़ दिया उसको। 2 दिन बाद ये थोड़ा एरिया फूल गया। फूलने के बाद क्या होता है, उस व्यक्ति के अंदर वो सब सिम्टम दिखाई देने लगता है ना। 2-3 दिनों के अंदर ये सिम्टम, अभी जो हमने बताया था कि बुखार आएगा, जॉ लॉक हो जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद उसके बॉडी के अंदर तो बहुत सारा अमाउंट में बैक्टीरिया हो गया होगा, जिसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो गया था उस टाइम पे। तो काफ़ी सिम्टम आए, वो बीमार रहने लगी, तो उसको निजी अस्पताल में ले जाया गया। अब वहाँ पर जाके पता चलता है कि भैया ये तो यहाँ पे सर्वाइव करने वाला नहीं है, तो वहाँ से रेफ़र अब रेफ़र किया गया। फाइनली 1 सप्ताह के अंदर या 10 दिनों के अंदर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द टेटनस। इसीलिए टेटनस को समझना बहुत ज़रूरी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चीज़ को समझिए, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई आसपास में ऐसा चीज़ हो रहा है और आपको पता लगे कि ऐसा हुआ था, तो उसको प्रॉपर गाइड कर सके आप सब। अरे भैया, लोगों के पास ही ना लोग रहता है, तो लोगों का काम होता है बताना, और उसको बताना आपका काम है, अवेयर करना आपका काम है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ये पाया जाएगा। अगला बात करते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन के पीरियड का मतलब हुआ कि जिस टाइम पे बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया एंटर किया और उस समय से लेकर लक्षण प्रकट होने तक का वक्त इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो कई व्यक्तियों में देखा गया कि मिनिमम 1 सप्ताह होता है, और 1 सप्ताह से 2 सप्ताह 3 सप्ताह तक भी ये होता है। तो 1 वीक का होता है। 1 वीक में पता चल जाएगा कि इसको बीमारी हुआ या नहीं। लक्षण क्या क्या दिखेगा, तो उसका जॉ लॉक हो जाएगा, सांस लेने में समस्या होगी, अब ब्रेन ही पूरा कंट्रोल, मसल
देखिए स्केलेटल मसल जो होता है ना वो पूरा ब्रेन के कंट्रोल से बाहर हो जाता है ना, अपने आप ये केमिकल उसको कंट्रोल कर रहा होता है, तो सांस लेने में समस्या आएगा। दूसरा फीवर रहेगा तो कमजोरी आएगी। देखिए जॉ लॉक हो गया है तो खाना नहीं खाएगा तो कमजोरी होगी, और कमजोरी होगी तो वेट लॉस होगा। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलता है इस बीमारी के लक्षण में। अगला है कि उसका मसल काफ़ी टाइट हो जाता है, मतलब वो व्यक्ति पूरा स्टिफ हो जाता है एकदम से काफ़ी देर पे, तो वो एक धनुष के समान बन जाता है ऐसे। तो धनुर्वाण भी कहते हैं उस बीमारी को, धनुष के समान बन जाता है। धनुष समझते हैं ना, जैसे तीर चलाते हैं। तो ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। अब आता है भैया इन सब से हमें बचना है तो क्या करेंगे। देखिए एक बार टिटनेस हो गया ना तो बचना मतलब मुश्किल, लक्षण प्रकट हो गया तो बचना मतलब मुश्किल। कोई ही बच पाता है, बहुत सारा आदमी उसको, देखिए एक बार इस फेज में चले गए ना जिस समय पूरा बॉडी टाइट हो रहा है तो डॉक्टर्स के हाथ से वो निकल जाता है, क्योंकि उसका वो क्या कहते हैं, वो काफ़ी सीवियर केस हो जाता है, खतरनाक केस हो जाता है। उस समय डॉक्टर काफ़ी कोशिश करने के बावजूद कुछ पेशेंट्स को बचा पाते हैं और मैक्सिमम पेशेंट की डेथ होना तय है। ये रियल घटना है। अब हम बात कर लेते हैं कि बचेंगे कैसे, अगर हो गया ऐसा तो बचेंगे कैसे। तो देखिए इसके लिए वैक्सीन होता है, 10-15 रुपये का वैक्सीन या 5-10 रुपये का वैक्सीन आता है। वैक्सीन अगर लगवा लिया 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर या 2 दिन के अंदर अगर लगवा लिया वैक्सीन तो नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, कोई फंडा ही नहीं है। मतलब वैक्सीनेशन लगवा लिया तो टेंशन फ्री रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैक्सीन नहीं लगवाया तो ये सब चीज़ें क्रिएट होएंगी। अब देखिए एक चीज़ बता देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगवा लिया है और 2 महीना हुआ और उसको कांटी चुभ गया, तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगाएगा तो भी उसका काम हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन का अप्रॉक्स टेटनस वैक्सीन का होता है कि वो 6 महीना तक रहता है। अलग अलग वैक्सीन का अलग अलग होता है, तो लेकिन टेटनस में बात करें तो लगभग 6 महीना तक रहता है। तो 6 महीना तक आप सेफ रहेंगे इन सब चीज़ों से। तो यही तक इस वीडियो को हम चाहेंगे कि यहीं पर ख़त्म करें, और इससे आगे की जानकारी टिटनेस के बारे में ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। और फाइनली हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। आप सभी को रहेगा बेसब्री से अगले वीडियोस का इंतज़ार। तब तक के लिए यहीं पे हम समाप्त करना चाहेंगे। और आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखा जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।